आपने अभी तक कितने गाने गाए हैं? सर पहले तो अंदाज़ा लगाया जा सकता था क्योंकि होते थे टाइम के 8 गाने एक टाइम में कैसेट में हम करते थे, हमें याद है हमने इतने नंबर किए हैं, कैसेट किए हैं, तो इसके इतने बनते हैं। अब क्योंकि वो दौर रहा नहीं, ट्रैक सिस्टम है, आप कभी 1 कर देते हैं, कभी जाके 2 कर देते हैं, कभी 3 कर देते हैं, कभी 4 कर देते हैं, फिर आके 1 कर देते हैं, तो गाने बहुत तो जगह में अंदाजा है कि अगर रफली हम कहेंगे अंदाज़ा मेरे हो गए होंगे तकरीबन, अगर ऑफिशियली जो मेरे चैनल पे आए होंगे वो तो तकरीबन 70-80 सॉन्ग, 100 सॉन्ग तो होना चाहिए, हो गए। 70-80 तो लाजमी होना चाहिए। तो आप ये जो आपके गाने कंपोज वगैरह कौन, ये डिफरेंट लोग हैं, किस तरह से होती है इसकी? मेरे लिखता कौन है, किस जी तरह हाँ, से? बिल्कुल मेरे शायर हजरात जो हैं हमारे साथ जो लिखते हैं हमारे लिए सॉन्ग, मियाँ वाली से हमारे हैं, साबिर भरियों साहब हैं, मज़हर न्याजी साहब हैं, डेरे से हैं हमारे जमशेद नासिर साहब हैं, लाहौर से साजी साहब हैं जो कंपोज करके देते हैं हमें, अफजल हाजिद साहब माशाल्लाह एक नाम है, बहुत अच्छे माशाल्लाह, कमाल हो हमारे बड़े हैं, मेरे बाबा के साथ उन्होंने बहुत काम किया, हमारे साथ वो बड़ा काम करते हैं और हमें माशाल्लाह अच्छी अच्छी चीज़ें करने को कहते हैं, जो चीज़ लोगों को ज़रूरत होती है अपनी शायरी से। एक आम तासुर तो ये है कि जो गाने वाला है बहुत आगे निकल जाता है और जो लिखने वाला है वो बहुत पीछे रह जाता है। सर या महसूस करते हैं कि ऐसा है? सर बिल्कुल, मैं जो टाइम सर पीछे गुजरा है ना जी, उसमें देखा जाए तो जो शुअरा हजरात थे, जो लिखने वाले थे, लिखने वाले जो जितने भी थे, उनका ये रहा कि सिंगर ने गाया उसका नाम उसी का आया सामने, शायर की पहचान उस तरह नहीं बन सकी। जब पहचान नहीं बन सकी तो उसको बिजनेस कहाँ से उस तरह से मिलता। हाँ, कुछ सिंगर ऐसे हैं जो अपने शोरा को हमेशा अपने साथ लेके चलते हैं, वो उन्हीं के साथ रहते हैं, उन्हीं का काम करते हैं, दूसरे सिंगर्स का भी काम करते हैं, वो फिर अपना मुआवजा लेते हैं। शोरा हजरात मुआवजा लेते हैं, सिंगर हजरात जो हैं वो उनको मुआवजा अच्छा दे रहे हैं। नहीं, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि लिखने वाले ने कहा जी इस गाने की वजह से तो आपको इतनी शोहरत मिल गई, इतने आपके फंक्शंस हो गए, ये हो गया, तो मुझे बहुत कम पैसे मिले? इसमें भाई साहब इसमें शक नहीं है कि सिंगर बहुत ज़्यादा कमा लेता है शायर के बिना, क्योंकि कई गाना ऐसा हिट हो जाता है उस शायर का कि आपको आप इस तरह हैं कि आप वहाँ से बहुत बिजनेस, आप लाइव भी बहुत ज़्यादा बिजनेस कमा रहे हैं, आप यूट्यूब से बहुत ज़्यादा बिजनेस कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा बिजनेस। तो हाँ, उसमें सिर्फ एक ये शायर हजरात अक्सर उनकी शिकायत वो सामने शायद करें ना करें, किसी न किसी को तो लाजमी बैठते होंगे, जब तो आपस में बातें होंगी कि यार मेरा गाना है, मेरा तो सिंगर का ये हक बनता है सर। कामयाबी जो होती है ना उसके काफी ज्यादा हिस्सेदार होते हैं सर, आपके नाकामी का कोई हिस्सेदार नहीं होता। कंपोज आपका जो कर रहा है, जो आपके म्यूजिक बना रहे हैं, उस टाइम वो पेमेंट अपनी ले लेते हैं, इसमें कोई शक नहीं, उस टाइम वो पेमेंट उनका वो हो जाती है पेमेंट। लेकिन मेरे ख्याल में हमें चाहिए सिंगर जो हजरात हैं, जो क्योंकि उतना ज़्यादा बिजनेस जब गाना के नहीं, उनका फिर भी हक बनता है कि उनका बाद में भी उनका हिस्सा उसी मुताबिक परसेंट रखी जाए। उनको हम वैसे भी कर देते हैं, गाए बगाए हमारा होता रहता है, क्योंकि साथ रहते हैं, सारा कुछ उनके साथ होता रहता है। कुछ मेरे शायर मेरे साथ जो हैं शायर, मैं उनकी बताता चलूँ, क्योंकि वो रहे मेरे बाबा के दोस्त जी, और बाबा के साथ उन्होंने बड़ा काम किया। मैं जितनी भी कोशिश सर कर लूँ ना, मैं उनसे सॉन्ग लेता हूँ, मुझे सॉन्ग बड़े मोहब्बत से देते हैं मुझे सॉन्ग, जितने मैं उनके सॉन्ग कर लूँ, मुझसे पता नहीं क्या है, उनकी शायद बाबा की वजह है, चाहे मुझसे इतना प्यारा, मुझसे ना सर वो कोई ना डिमांड उन्होंने उस टाइम की है जब वो गाना दे रहे हैं, जब आप मेहनत कर रहे हैं मेरे साथ गाना गलाते हुए, ना उन्होंने बाद में कभी डिमांड की यार, ना जब मैं भी कहूँ तो मुझे शर्म कराते हैं कि यार नहीं, तू हमारा भतीजा है, हमारा भाई, हम तेरे साथ ये मामला मैं अपने देख सकता हूँ, कुछ हैं जिनको देने पड़ते हैं, बना देता है सर।